तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एलआईसी विद निखिल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड मनी बैक प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 932 यानी कि 932। इस पॉलिसी को आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और इस पॉलिसी को लेने के लिए आपके बच्चे की एज 0 साल से लेकर 12 साल तक के बीच में होनी चाहिए। और पॉलिसी टर्म की बात करें तो कितने सालों की ये पॉलिसी है, तो वैसे तो ये पॉलिसी 25 साल की है, लेकिन अगर आपके बच्चे की एज ज्यादा है तो आप उसमें से 25 में से इसको माइनस कर दीजिए, जितने साल भी आता है उतने साल की पॉलिसी आपको मिलेगी। जैसे कि अगर आपके बच्चे की एज 10 साल है तो 25 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, बचा 15, तो आपको 15 साल के लिए पॉलिसी मिलेगी और 15 साल तक की इसमें आपको पैसे देने हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपके बच्चे की एज 5 साल है तो 25 में से 5 माइनस कर दीजिए, बचा 20, तो आपको 20 साल के लिए पॉलिसी मिल जाएगी और पैसे भी आपको 20 सालों तक देने होंगे। और बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि कितने रुपए का आपको इसमें बीमा मिल जाता है, तो 1 लाख रुपए का आपको इसमें कम से कम बीमा मिल जाता है। और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कितने भी रुपए का बीमा ले सकते हैं। एक इसमें कंडीशन ये आ जाती है, अगर बच्चा आपका 8 साल से कम उम्र का है तो उसका रिस्क कवर 2 साल बाद चालू होगा। उसका रिस्क कवर तुरंत चालू नहीं होगा, या तो 2 साल बाद चालू होगा पॉलिसी लेने के, या फिर जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा जब चालू होगा। इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाती है, आपके बच्चे का रिस्क कवर जब भी चालू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा 3 साल का है तो उसका रिस्क कवर 2 साल बाद चालू होगा, यानी कि जब वो 5 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 7 साल का है तो उसका रिस्क कवर अगले साल, यानी कि जब वो 8 साल का चालू हो जाएगा, जब भी उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा, उसको 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी चीज पहले हो जाए, या तो पॉलिसी के 2 साल पहले हो जाए, या फिर बच्चा अगर आपका 8 साल का हो जाता है तो तुरंत आपका बच्चे का रिस्क कवर है चालू हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक बच्चा है जिसका नाम चिंटू है और उसकी उम्र 5 साल है। उसने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, यानी कि जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख का है। तो उसको जो पॉलिसी मिलेगी वो 20 साल के लिए मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी उम्र है उसको 25 में से माइनस कर देना है, तो 25 में से 5 हमने माइनस करे तो बचा 20। तो यहाँ पर उसे 20 साल तक के पैसे देने हैं और 20 साल की उसे ये पॉलिसी मिलेगी। तो यहाँ पर उसका प्रीमियम जो जाएगा, पहले साल जाएगा प्रीमियम, अगर वो मंथली लेता है तो जाएगा 4703 रुपए। और अगर वो ईयरली लेता है तो ईयरली जाएंगे 55,239। यह है पहले साल का। और बाकी के साल जो जाएगा पैसे, मंथली जाएगा 4601, और अगर ईयरली वो देता है तो जाएगा 54,049 रुपए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले साल प्रीमियम ज्यादा जाता है और बाकियों के साल प्रीमियम कम जाता है, क्योंकि पहले साल जीएसटी 4.5% जाता है और बाकी के साल जीएसटी जाता है 2.25%। अब इस पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी में एक तरीके से आपको मनी बैक भी मिलता रहता है, क्योंकि इस पॉलिसी का नाम ही मनी बैक है। तो जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब आपको 20% मिलेगा आपके सम एश्योर्ड का, यानी कि जितने भी रुपए की आपने पॉलिसी ली थी। तो हमने यहाँ पर 10 लाख की पॉलिसी ली थी, 10 लाख का 20% होता है 2 लाख रुपए। तो जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। जब वो 20 साल का हो जाएगा तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। जब वो 22 साल का हो जाएगा तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके बाद जब वो 25 साल का हो जाएगा तो उसे 12,50,000 रुपए मिलेंगे। तो टोटल उसको पैसे मिल गए 18,50,000 रुपए। और टोटल उसने पे किया 10,82,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर एक बेनिफिट टेबल है, यानी कि डेथ टेबल है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कवरेज है, यानी कि नॉर्मल डेथ में मिलने वाला अमाउंट है। और ये एक्सीडेंटल कवरेज है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ में मिलने वाला अमाउंट है। इस पॉलिसी में दोनों ही अमाउंट सेम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 साल तक कोई अमाउंट नहीं मिलेगा रिस्क कवर का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल बाद मिलना चालू होता है। अगर 2 साल से पहले बच्चे की मृत्यु होती है तो आपने जितना भी प्रीमियम जमा करवाया है वो आपको वापस मिल जाएगा टैक्स काटने के बाद। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर बच्चे की जो डेथ है वो 19 साल की उम्र में होती है, तो उसको नॉर्मल डेथ में मिलेंगे 16,05,000 रुपए और एक्सीडेंटल डेथ में भी 16,05,000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये पॉलिसी आप अपने बच्चे के, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि 2 साल बाद इस पॉलिसी को आप बंद करवा सकते हो अगर आप कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते। और इस पॉलिसी पे आप पॉलिसी लोन भी ले सकते हो 2 साल बाद। और इस पॉलिसी को आप 5 साल के अंदर अंदर वापस से चालू भी करवा सकते हो, अगर किसी वजह से आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, आप प्रीमियम नहीं भर पाए हो, तो भी इस पॉलिसी को आप 5 साल के अंदर अंदर लेट फीस देकर चालू करवा सकते हो, यानी कि वापस से कंटिन्यू करवा सकते हो। ग्रेस पीरियड, यानी कि आपको कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे प्रीमियम भरने के लिए। मान लीजिए आप प्रीमियम भरने में लेट हो जाते हो, तो अगर आप मंथली प्रीमियम भरते हो अपना, तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली प्रीमियम भरते हो तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। और बात करें टैक्स बेनिफिट की, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, यानी कि प्रीमियम पे जो आप टैक्स दे रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, तो वो तो आप डिडक्शन ले ही सकते हो अपने इनकम टैक्स में। और साथ साथ मेच्योरिटी पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो मेच्योरिटी है और डेथ बेनिफिट है वो एकदम टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर कुछ एडवाइस देना हो तो आप एडवाइस भी दे सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।